हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये मैं शाम को ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो डुगू को मैं पढ़ने के लिए बैठा दी हूँ। तो इधर मैं आ गई हूँ आटा सान के और रख दूँगी कुछ देर, ताकि आटा सानने के बाद कुछ टाइम तक रख देते हैं तो आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर डुगू को मैं पढ़ाने के बाद उसको एक रोटी बना के डुगू को खाना खिला के उसको सुला के आ गई हूँ बाकी का खाना बनाने। तो मेरा सुबह का सब्जी बचा हुआ था तो मेरे को सिर्फ रोटी ही पकानी है। तो जैसे मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। या मम्मी जी कह रही है आप तुम्हारा तो बल्ले बल्ले हैं, सब्जी नहीं बनाना है, सिर्फ रोटी ही बनाना है। मैंने कहा हाँ मम्मी जी, सिर्फ मेरे को रोटी ही बनाना है, सब्जी सुबह की है, उतने में हम लोगों की हो जाएगी और दूध तो है ही। तो मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ और डुगू तो सो रहा है। और इस टाइम मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की सी मतलब मच्छर भी लगने लगे हैं। तो ऑल आउट लगा के आ गई हूँ ताकि उसको मच्छर परेशान नहीं करे। मच्छर उसको एक भी काट लेता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है और कच्ची नींद में उठ जाता है तो और ज़्यादा परेशान करता है। तो इधर मैं आ गई हूँ, फटाफट रोटियाँ सेक लेती हूँ। और एक तरफ मैं दूध रख दी थी गर्म होने के लिए, तो दूध मेरा गर्म हो चुका है। तो इधर सभी लोग दुकान से आ गए थे, देवर जी और पापा जी। तो फिर देवर जी कह रहे थे आप सब्जी नहीं बनाई हो भाभी। मैंने कहा नहीं देवर जी, सुबह की सब्जी थी इसलिए नहीं बनाई। तो कह रहे थे मैं मसाले वाली सब्जी नहीं खाऊंगा, कल से आप मेरे लिए बिना मसाला वाला बना दिया करिए। मैं बोली ठीक है, क्योंकि उनकी पेट में दिक्कत है ना, उन्हें गैस बहुत जल्दी बन जाता है। तो वो बहुत ही कम मतलब कम मात्रा में मसाला खाते हैं जब उनका मन करता है। वैसे ज़्यादातर वो बिना मसाला वाला ही उनके लिए मैं अलग से बनाती हूँ ज़्यादातर। तो मैं सोची चलो देवर जी आज भर खा लीजिए, कल से आपको ऐसी भुजिया बना के दूंगी। तो बोले ठीक है। तो उन सभी को मतलब पापा जी को भी खाना परोस के दे दीजिए और सबको, अब मैं भी खुद खाना खा के तो फिर फटाफट बर्तन वगैरह धो दी और फिर मैं आ गई हूँ गैस की सफाई करने। और ये सब मैं रात को ही फिनिश करके सोती हूँ ताकि सुबह का दिक्कत ना रहे। इन्हीं छोटी छोटी टिप्स से मैं अपने घर और किचन को साफ़ रखती हूँ। अब वैसे तो रात को ये सब काम निपटा के ही सोना चाहिए, ऐसे किचन फैला हुआ रहता है, बर्तन जूठे पड़े रहते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कभी भी रात को सोते समय पहले किचन और बर्तन को ही धो के साफ़ सुथरा करके सोना चाहिए। तो एक हाउस वाइफ की यही जिम्मेदारी होती है कि अपने घर को साफ़ रखे ताकि पॉजिटिव वाइज आए और मतलब अच्छा लगे देखने में। और क्योंकि रात कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग की रात में भगवान जी आते हैं, इसी वजह से तो ये सब साफ़ करके ही सोना चाहिए एक औरत को। तो देखिए मेरी किचन साफ़ हो गई है और मैं दूध नहीं पीती तो मैं दूध गर्म करके अपने लिए एक गिलास दूध ले लूँगी और डुगू के लिए गरम तेल ले लूँगी, उसके लिए मालिश करके फिर मैं सोऊंगी। तो आप सभी से नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट डे है। तो ये देखिए मम्मी जी फूल लेके आई थी पूजा के लिए। तो मम्मी जी बोली थी ये प्लेट में रख दो पूजा घर में, तो वही मैं सजा के लेके जा रही हूँ, पूजा घर में रख दूँगी। और मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर आ गई हूँ चाय बनाने। पापा जी को जाना है मार्केट, इसी वजह से तो इस टाइम अब सुबह जल्दी हो जाती है तो 6 बजे, ये 6 बजे से पहले ही निकल जाते हैं पापा जी। तो मैं नहाने से पहले उनके लिए चाय बनाती हूँ और बैठा दी हूँ चाय बनने के लिए। तो इधर मेरा चाय बन रहा है, दूध मिक्स कर दी हूँ, चाय पत्ती या स्वाद अनुसार चीनी ऐड कर दी हूँ। इधर अदरक ले लूँगी, थोड़ा सा धो के उसे कूच दूँगी ये ओखली में, जिसे ओखली कहते हैं। तो चाय खौल जाएगा तब मैं डालूँगी अदरक को, नहीं तो उससे पहले डालने से ना चाय फटने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए चाय का मतलब अदरक डालना हो तो चाय खौल जाए तभी डालें चाय में अदरक। तो ये देखिए जब तक मेरा चाय खौल रहा है तो एक तरफ मैं पानी गर्म करने के लिए रख दूंगी। तो इधर पापा जी फ्रेश वगैरह होके आ चुके हैं तो इसलिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। इधर मेरा चाय खौल चुका है, अब मैं अदरक ऐड कर दी हूँ ताकि चाय ना फटे। तो पानी गर्म होने के बाद पापा जी को मैं चाय देने से पहले पानी दे दी हूँ पीने के लिए। उधर पापा जी पानी पी रहे हैं और उसके साथ कुछ
किशमिश दे दूँ। और ये देखिए मैं चाय छान के उनको दे दूँगी। और झाड़ू तो जैसे कि मेरा लग चुका है, सिर्फ पोछा लगाने बाकी है, तो मैं जाऊँगी और फटाफट पोछा लगा लूँगी। तो ये देखिए पापा जी को चाय देने के बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। तो बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, अभी सुबह के 6 ही बज रहे हैं, लग रहा है ऐसे 7-8 बज रहे हैं, लेकिन 6 ही बज रहे हैं। तो मैं फटाफट देवर जी के रूम में पोछा लग चुका है, और ये बरामदे में भी लगाने के बाद अपने रूम में और गैलरी में लगाऊंगी। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। अगर आप सभी पूरा वॉच किया करिए, स्किप मत किया करिए। छोटी छोटी टिप्स के अनुसार ही मैं अपने घर को ऐसे सजा के साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। तो बहुत सारे काम की जिम्मेदारी हो जाती है, सुबह उठते ही बहुत सारा काम हो जाता है करने को। सोचते हैं कि सुबह मतलब रात को ये सब निपटा लेंगे तो सुबह नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उठते ही इतने सारे काम मिल जाते हैं, कभी ये तो कभी वो। बहुत सारी जिम्मेदारी होती है एक हाउस वाइफ की। तो करते करते टाइम ऐसे ही बीत जाता है, टाइम का पता नहीं चलता है। तो पापा जी तो मार्केट चले गए हैं, और आज मतलब खेत भी बुआएगा। जैसे कि आप देखे होंगे बरामदे में मैं पोछा लगा रही थी, तो एक छोटी सी बाल्टी रखी थी। तो जब खेत बोआता है तो बाल्टी में पानी रखी जाती है, उसमें हल्का सा हल्दी छिड़क दिया जाता है, और उसमें एक दो फूल डाल दिया जाता है। और जिस दिन मतलब खेत बोते हैं, जैसे कि सरसों कटाया था तो खेत खाली हो गया था, इसलिए उसमें गन्ना बोआया है। तो वही गन्ना आज बोआएगा। तो वही मम्मी जी गई हैं खेत में। और जिस दिन मतलब खेत बोआता है तो किसी को अपने घर से कोई मांगने आता है सामान वगैरह, तो नहीं दिया जाता है। और उस दिन कुछ खास बनता है, तो क्या खास बनेगा ये चीज़ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये देखिए मैं पोछा लगाने के बाद फटाफट ब्रश करके फिर नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ, आज साड़ी पहनी हूँ। तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है कि मम्मी साड़ी पहने, तो उसी की वजह से मैं अब थोड़ा साड़ी भी पहनने लगी हूँ बीच बीच में, और सूट भी, ताकि मेरा बेटा खुश रहे। तो वो कहता मम्मी आप साड़ी पहनना करो, आप अच्छी लगती हो। तो उसी की वजह से पहले मैं प्लेट नहीं बनाई थी, ऐसे ही पल्ला करके ऐसी की थी, तो मेरे को कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। तो फिर मैं दोबारा से पूरा पिन अप करी, जैसे मैं हमेशा पहनती हूँ साड़ी। तो देखिए मैं साड़ी पहनने के बाद रेडी वगैरह होके आ गई हूँ पूजा घर में पूजा करने। तो आज मेरे को पूजा रूम की डीप क्लीनिंग करनी है, काफ़ी दिन हो गए थे, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी का तो घर मैं साफ़ करती रहती हूँ, पूजा रूम भी ज़रूरी होता है। भगवान जी को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, भगवान जी भी गुस्सा हो जाएंगे कि और चीज़ साफ़ सुथरा रखो, और भगवान जी को साफ़ सुथरा ना रखो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं भगवान जी का रूम भी हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। तो आज मैंने पूजा रूम अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, फ़ोटो वगैरह अच्छे से पोंछ दी हूँ। और ये देखिए दरवाजे को भी अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, पूरे रूम की मतलब पूजा रूम की डस्टिंग अच्छे से कर दूँगी। और तो ये देखिए दरवाज़ा अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी भगवान जी का बर्तन धोने के बाद फिर मैं पूजा करके फिर मैं ऊपर भी जाऊँगी सूरज भगवान जी को जल गिराने। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ दिया बाती करने, फटाफट दिया बाती कर लूँगी। अगर आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही बनाए करिए, अब फुल सपोर्ट कीजिए। और ब्लॉग अच्छा लगे तो अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मेरी छोटी छोटी टिप्स देखने को मिले और प्यार सपोर्ट मिले। बस आप लोगों का मुझे प्यार सपोर्ट चाहिए खूब सारा, आप फुल सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो डुगू सोया था, अभी तक उठा नहीं था, सो के फिर रोने लगा कि मम्मी कहाँ हो आप। मैं बोली बाबू मैं पूजा घर में हूँ आ जाओ। तो कह रहे मम्मी मैं भी पूजा करूँगा, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं कह आ जाओ। ओके फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।